दिवाली पर यात्रियों की भारी भीड़ के कारण वातानुकूलित निजी बसों का किराया रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचता हुआ चला जा रहा है। किराए में 4 से 7 गुना तक की बढ़ोतरी आंकी जा रही है और आने वाले दिनों में इसमें और बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है। आपको बता दें, बस बुकिंग वेबसाइट के हिसाब से 18, 19, 21 और 22 अक्टूबर को सबसे अधिक दबाव रहेगा। वहीं पर 18 और 19 अक्टूबर को नोएडा से लखनऊ जाने वाली वातानुकूलित निजी बस का किराया 4,999 रुपए तक पहुंच चुका है, जबकि इस तरह में देखने को मिला है कि आम दिनों में यही किराया केवल 600 से 700 रुपए रहता है। और ये सिर्फ दिल्ली की बात नहीं या किसी एक शहर की बात नहीं, ये हर जगह पे देखने को मिल रहा है। किरायों में काफी ज्यादा बढ़ोतरी होती हुई जा रही है, जिस वजह से कहीं ना कहीं यात्रियों को तो समस्याएं हो रही। वहीं बात करें अगर हम उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की, तो उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के जो कर्मचारी हैं लंबे समय से सरकार से अपनी तमाम मांगों को लेकर गुहार लगाते हुए नजर आए थे, लेकिन सरकार की तरफ से उचित कदम नहीं उठाया जा रहा था। और इन सारी चीजों के बीच में ये देखने को मिला है कि संगठन की तरफ से एक बड़ी रणनीति बनाई गई है। संगठन की तरफ से ये कहा जा रहा है कि बहुत जल्द ही एक बड़ा कार्यक्रम भी किया जा सकता है। और इसी के साथ कर्मचारियों की मांग है या यूं कहे कि संगठन की मांग है कि एसआईटी का गठन भी किया जाए। फिलहाल इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए जसवंत जी ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। जसवंत जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। जसवंत जी, जैसा कि कुछ खबरें निकलकर सामने आई है जिसमें देखने को मिला है कि जो बसों का किराया है वो अचानक से बढ़ने के लिए कहा जा रहा है, और जिसमें जो 600 वाला बस का टिकट अब लगभग 4000 पार जाने को है। इस पर आपका क्या कुछ कहना है? आखिर इस तरह से क्यों अचानक से किराया बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, ये जनता की लूट है जी। किसी भी तरीके से लूट लिया जाए जी, चाहे नेशनल परमिट के नाम पर या दंगा मार के नाम पर। और ये दंगा मार ही है जी। इनका जो है फ्लेक्सी किराया लेते हैं जी। ये उस समय जब गाड़ियां खाली चलती है जी। तो ये 600 रुपया दिल्ली का अप डाउन कर देते हैं, सॉरी एक ट्रिप का। जी। और अगर ये इस तरीके से जब पब्लिक की जरूरत पड़ती है जी। तो ये आज 4500 और 6,000 रुपए तक भी ले लेते हैं हिसाब से। जी। तो ये फ्लेक्सी किराया की मांग हमने परिवहन निगम से भी की थी जी। कि अगर हमको विचार करना चाहिए, लेकिन परिवहन निगम में तो कोई विचार होता नहीं है जी। और इससे परिवहन निगम की जो है आय घटती चली जा रही है और परिवहन निगम घाटे की ओर जा रहा है। जी, तो जसवंत जी, क्या ये कहा जा सकता है इस हिसाब से कहीं ना कहीं जो निजी बसें या यूं कहे कि निजीकरण को इस हिसाब से बढ़ावा दिया जा रहा है? निजीकरण परिवहन निगम का तो लगभग निजीकरण 80% हो ही गया। अब निजीकरण में बचा ही क्या है? जी भाई, बस अड्डे आपके पीपी मॉडल में चले गए, ड्राइवर कंडक्टर संविदा में थे, अब आउटसोर्सिंग में हो गए, अब एआरएम और अधिकारी और सुपरवाइजर सब ठेके पे आ गए, कार्यशालाएं ठेके पे जा रही है जी। अब बचा क्या है? तो निजीकरण है, 100% निजीकरण हो जाएगा लगभग, माना जाए तो। जब तक रेगुलर हैं उनको मानते हुए चलेंगे, बाकी तो ये मनमानी चल ही रही है। अभी आपने देखा होगा कि धमकाने का भी काम कर रहे हैं लोकतंत्र में, और आपके संविधान में अगर आप कर्मचारी आवाज भी उठाना चाहेगा तो उसको एमडी और अपर एमडी धमकाने का काम कर रहे हैं जी। लेकिन ये है, इसका हम विरोध करते आ रहे हैं, आगे भी करेंगे जी। तो क्या कुछ रणनीति बनाई आप लोगों ने, जैसा कि कर्मचारी लंबे समय से तमाम समस्याओं से जूझ रहे हैं? रणनीति तो हमारी इस समय चली रही है जी। और निश्चित तौर पे हम किसी त्योहार पे किसी को परेशान नहीं करना चाहते, लेकिन आगामी समय में हमारा कठोर आंदोलन होगा जी। और हम तो सिर्फ कह रहे हैं कि एसआईटी गठन कर दिया जाए ना। हम तो कहते हैं कि चलिए कुछ ना करिए, हमको यही बता दीजिए कि इस घाटे के लिए, परिवहन निगम की बर्बादी के लिए चालक परिचालक जिम्मेदार हैं, बाबू जिम्मेदार हैं, अधिकारी जिम्मेदार हैं, सुपरवाइजर जिम्मेदार है, या शासन, सरकार, पुलिस प्रशासन, कौन जिम्मेदार? इसको बताया तो जाए। एसआईटी का गठन करते, हमने तो घोषणा भी की थी, आगे करूंगा कि यदि एसआईटी की कार्रवाई में खर्च आता है सरकार का तो कर्मचारियों से भीख मांग करके हम लोग व्यवस्था करेंगे। कम से कम ये तो हो कि परिवहन निगम बर्बाद हो गया, उसमें कर्मचारियों का तो हाथ ना हो, कर्मचारियों का तो नाम ना आए। आज वो वेतन कटवा रहा है, आज वो उनका पैसा बढ़ाया नहीं जा रहा है, हमारे नियमित कर्मचारियों के एरियर सब मार दिए जा रहे हैं जी। तो ये सब चीजें हैं, इसमें लड़ाई तो संघर्ष तो होगा, बड़ा संघर्ष होगा जी। जसवंत जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद।